दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के बारे में, ठीक है, यानी अलग अलग लोगों ने किन किन चीजों की रचना किया है उन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। खास करके हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु काल के बारे में, द्विवेदी युग के बारे में, छायावादी युग के बारे में और प्रगतिवादी युग के बारे में, जिसके नई कविता का युग भी माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, फिर एक एक लोगों को लेकर के, एक एक लेखक या एक एक कवि को लेकर के उनकी रचनाओं पर भी आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ऊपर। सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, कबीरदास हो गए, मीराबाई हो गई, रसखान हो गए, रहीम हो गए, ठीक है। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं इन सभी लोगों के बारे में आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो आपके यहां इंपॉर्टेंट जो आपका द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग के जितने भी रत्न माने जाते हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के बारे में भी आपको बताऊंगा। चलिए तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। याद रखेगा दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियोज आपको चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। एक बात और ध्यान रखेगा, स्टडी 91 चैनल पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया जाता है, तो आप स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में आकर के डिटेल से चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं डीपली। एक बात और याद रखेगा, study91.co.in हमारी वेबसाइट है, वहां जाकर आप किसी भी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात आती है कि सर भारतेंदु काल हो गया, द्विवेदी युग हो गया, ये है क्या? दोस्तों याद रखिए, जो आधुनिक काल था ना उसे 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला नाम दिया गया भारतेंदु काल का। भारतेंदु काल जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस काल का नाम रखा गया, मतलब जिस समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हुई हैं उसे भारतेंदु काल का नाम दिया जाता है। उसके बाद द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग में मुख्यतः 6 अलग अलग कवि आते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। और आगे है छायावादी, उसके बाद है प्रगतिवादी। देखिए प्रगतिवादी का कई नाम है, ठीक है, जैसे प्रगतिवादी हो गया, जैसे प्रयोगवादी हो गया, जैसे नई कविता का युग हो गया, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में होगा कि सर एक एक करके बता दीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय को, तो उसमें भारतेंदु काल कहा जाता है, सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही उस काल में है, ठीक है। अगला आता है द्विवेदी युग। आपसे पूछता है कौन, ऐसे प्रश्न देता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग से संबंधित है। मिला के 4 लोगों का नाम दे दिया, उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन द्विवेदी युग के हैं। या आपसे परीक्षा में पूछ दिया कि कौन द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिया, 3 लोग जो हैं यहां से संबंधित होंगे, 1 लोग कहीं अदर से आ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आता है जो मैं बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि मैं यहां पे क्वेश्चन लिखूं तब आप मानोगे, मैं बता रहा हूं ना कि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। तो याद रखिए जरा कि द्विवेदी युग में आते कौन कौन। अब जैसे नाम के लिए मैंने यहां पर 6 नाम लिख दिए, क्या गारंटी है 6 नाम आपको याद रहेंगे? क्या गारंटी है 6 नाम आपको याद रहेंगे? तो कुछ ना कुछ टेक्निक बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, द्विवेदी युग में भगवान का अवतार हुआ, द्विवेदी यानी दो तरह से, एक भगवान मतलब भगवान जो देवता हैं, एक उनका जो अवतार हुआ वो, तो 2 रूप में देखने को मिलता है। और कैसे? जैसे रामधारी, तो राम जी का अवतार, राम जी का अवतार कहां पर हुआ था? अयोध्या में, तो रामधारी अयोध्या, दोनों याद रखेगा। मतलब आपके दिमाग में छोटा सा ट्रिक आ गया कि द्विवेदी युग में रामधारी सिंह दिनकर आते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय आते हैं। अब याद रहेगा, स्किप नहीं करेगा, ठीक है। तो सुनिए मैं क्या बता रहा हूं, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गए, जिनको हरिऔध के नाम से जाना जाता है, इनको दिनकर के नाम से जाना जाता है, टाइटल है इनका, ठीक है। उसी तरह से याद रखिए जगन्नाथ, जगन्नाथ किसे कहा जाता है? भगवान कृष्ण को ना, यानी माधव को, ठीक है। तो याद रखिए सोहन लाल, ठीक है। तो याद रखिए सोहन, सोहन भी किसका नाम है? भगवान कृष्ण का नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा मोहन सोहन हो गया और जगन्नाथ, ठीक है, ये एक साथ हो गए। और इसके अलावा मैथिली और महावीर, 2 अलग लोग हैं, मैथिली और महावीर, यानी मैथिली शरण गुप्त जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। इन्हीं के नाम पर ये द्विवेदी युग पड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा। इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं। ये 6 लोग हैं जो द्विवेदी युग से संबंधित है। फिर से देखिए कौन कौन से, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी अयोध्या हो गया, ठीक है। उसके बाद जगन्नाथ जी हो गए, उसके बाद कौन हो गया? सोहनलाल जी हो गए, सोहनलाल द्विवेदी। उसके बाद आपके महावीर स्वामी जी, ठीक है, महावीर स्वामी यानी महावीर द्विवेदी जी और मैथिली शरण गुप्त जी, ये मिला के 6 लोग हैं, इनको आप याद रखेगा। अभी एक एक लोगों के बारे में डिटेल से भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इत्मीनान से पढ़िए। अगला दे रहा है छायावादी युग, ठीक है। छायावादी युग से कौन संबंधित है? पहला है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर यानी शिव की छाया में पूरी दुनिया है, ऐसे याद रखिए। तो छायावादी युग के कवि हैं शिव, जयशंकर। इसी तरह से सूर्य, सूर्य की छाया में पूरी दुनिया है, तो याद रखेगा सूर्यकांत त्रिपाठी
ही निराला, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 लोग यहां पर है। बाकी सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 2 लोग और हैं जो कहां से संबंधित हैं, छायावादी से, ठीक है, छायावादी से। महावीर प्रसाद जी कहां से थे, देखिए महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद, ये 2 अलग अलग हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा इनकी प्रसिद्ध रचना यामा है, आपकी परीक्षा में खूब पूछा जाता है, तो याद रखिए महादेवी जी छायावादी युग की हैं, जबकि महावीर प्रसाद जी द्विवेदी युग से संबंधित हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है प्रगतिवादी प्रयोगवादी कविता का युग, ठीक है, तो इसमें बहुत लोग हैं, इसमें कभी कभी दिनकर जी को शामिल भी कर लिया जाता है, नयन शर्मा हो गए, भवानी प्रसाद हो गए, गिरजा कुमार हो गए, गजानन माधव मुक्तिबोध हो गए, धर्मवीर भारती हो गए, राजकुमार शर्मा हो गए, बहुत हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का नाम दिया गया, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ा जाएगा, वो हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए अपनी कहानी आज हम शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की तमाम रचनाएं हैं और आपकी परीक्षा में इनकी रचनाओं से संबंधित बहुत कुछ पूछा जाता है। मैं ऐसी कैटेगरी बना के रखा हूं कि चीजों को आप आराम से याद कर लो। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी में एक टाइटल है प्रेम, इनको प्रेम से बड़ा प्रेम था, प्रेम नाम से इन्होंने बहुत रचनाएं किया है, तो आप याद कर लीजिए, जैसे प्रेम फुलवारी, जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, ठीक है, प्रेमाश्रु वर्णन, ये 6-7 रचनाएं हैं जिसका टाइटल मेन क्या है, प्रेम। तो एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर प्रेम टाइटल मिलता है आपको कुछ नहीं याद है तो कम से कम इतना तो आप गेस कर ही सकते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की संभावना ज्यादा है कि इन्होंने प्रेम टाइटल ज्यादा लिखा। इसी तरह से वीर टाइटल से दोस्तों इन्होंने बहुत कुछ लिखा, जैसे आपका विजय वल्लरी हो गया, विजयिनी हो गया, विजय पताका हो गया, वीरत्व हो गया, ये अलग अलग है। इसी तरह से इनके कुछ एकांकी है, नाटक हैं, बहुत फेमस है, जैसे अंधेर नगरी, चौपट राजा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, बहुत फेमस है, भारत दुर्दशा, ये दोनों खूब परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कर्पूर मंजरी और मुद्रा राक्षस याद रखिएगा, ये राजशेखर और विशाख दत्त जी का, अलग से यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा भारतेंदु युग जो है आधुनिक युग से संबंधित माने जाते हैं। वर्षा विनोद उर्दू की स्थापना, ठीक है, बंदर सभा, बकरी बिलाप, नए जमाने की मुकरी, ये सब भी इन्हीं की रचनाएं हैं, तो याद रखेंगे कि आप सभी याद रखिएगा। कुछ और चीजें बता रहा हूं जहां पे आप कंफ्यूज होते, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है रत्नावली। रत्नावली एक ऐसी रचना है जिसको अलग अलग लोगों ने लिखा, जैसे एक रत्नावली वो है जो हर्षवर्धन ने लिखा था। हर्षवर्धन कौन, हर्षवर्धन राजा की बात कर रहा हूं, ठीक है, हर्षवर्धन राजा, हर्षवर्धन काल में जो राजा हुआ करता था हर्षवर्धन, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने भी रत्नावली नामक ग्रंथ की रचना किया। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी की रचना है, उसका नाम भी रत्नावली है, और एक मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनकी रचना का नाम भी क्या है, रत्नावली है। तो याद रखिए रत्नावली अगर परीक्षा में आता है तो थोड़ा सा अलर्ट होकर चीजों को सुनिएगा और समझिएगा, याद भी रखिएगा ये 3 लोगों का नाम, ठीक है। क्या क्या फिर से देख लीजिए, हर्षवर्धन, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। आगे देखिए सत्य हरिश्चंद्र इनकी रचना है, भारत जननी है, विद्या सुंदर है, श्री चंद्रावली है और नील देवी है। इसके अलावा पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, दुर्लभ बंधु, सती प्रताप, ठीक है, विशस्य विषमौषधम, ठीक है, और प्रेम जोगनी। तो काफी सारा हो गया ना, याद रखिए। जैसे लग रहा है कि भारतेंदु जी जो है अपने जीवन भर में कितनी रचनाएं कर डालें, कितनी, लगता है कि रोज एक रचना ही करते थे, है कि नहीं। इसलिए दोस्तों इनके नाम पर एक अलग काल ही रखा गया, भारतेंदु काल, ठीक है, कि यानी जितना अलग अलग कवि 10-5 लोग मिलकर करते हैं उतना काम तो इन्होंने अकेले ही कर दिया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में। अगला है दोस्तों कुछ निबंध भी हैं उनसे संबंधित, जैसे सुलोचना हो गया, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, ठीक है, मदालसा हो गया, ये उनकी अलग अलग निबंध हैं, ठीक है। कुछ लाइन है, हाँ देखिए एक चीज बता दें दोस्तों, आपकी परीक्षा से थोड़ा सा हटके मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ परीक्षाओं में कुछ लाइन देता है, काव्य की लाइन देता है, कहता है किससे संबंधित है या इसको किसने लिखा है। जैसे दे रहा है, अंग्रेजों राज सुख साज सहे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, ठीक है, ये किसकी रचना है, याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना से संबंधित है। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बिराइए, ये भी किसकी रचना, ये अलग अलग है, जहां से पॉइंटर लग गया अलग अलग है, ठीक है। पी प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखियां आंखियां नहीं मानती हैं, ठीक है, ये अलग रचना है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये किसकी, इसमें से देखिए ये वाली रचना खूब पूछा जाता है, ये लास्ट के दोनों खूब परीक्षा में पूछे जाते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, परीक्षा में पूछेगा किसकी लाइन है। जिस दिन इस तरह प्रश्न आता है ना, आप कहते हो सर कितना याद करें, बस जितना आज बताया जा रहा है उतना याद कर लेंगे
लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, ठीक है, अनुप्रास, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी ये किसकी रचना है, ये भारतेंदु जी की रचना है दोस्तों, इसीलिए यहां पर इंडिकेट करके मैं पढ़ा दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, द्विवेदी युग की बात अभी नहीं कर रहे हैं, द्विवेदी युग की बात लास्ट में कर लेंगे। कुछ प्रसिद्ध कवि हैं, पहले उनके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे में याद रखिए सूरदास जी, ठीक है। अब सूरदास जी ने बहुत सारी रचनाएं किया है, ठीक है। सूरदास जी बचपन से जन्मान थे, उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी रचना किया है। उसमें से कुछ रचना आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो ज्यादा पूछा जाता है उसको मैंने एक साइड कर दिया। जैसे पूछता है सूरसागर किसकी रचना है, बताइए सूरदास की। साहित्य लहरी किसकी रचना है, बताइए सूरदास की। साहित्य लहरी को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है, साहित्य लहरी परीक्षा में आते हैं, ज्यादातर बच्चे तुलसीदास टिक कर देते हैं, पता नहीं किस चीज को सोच करके। याद रखिए साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास जी की है, ठीक है। सूर सरावली किसकी रचना, इन्हीं की है। नल दमयंती की कथा ये किसकी रचना है, ये भी सूरदास जी की है। ये प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। बाकी अन्य रचनाएं हैं जैसे श्री कृष्ण बाल माधुरी, सूर पचीसी यहाँ कामा रहेगा सूर पचीसी, ठीक है। भ्रमर गीत, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सूर सुख सागर, ये सभी किसकी रचना है, ये सभी रचनाएं सूरदास जी के द्वारा लिखी गई। इसमें से दोस्तों साहित्य लहरी प्लीज याद रखिएगा, परीक्षा में गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ लाइन इनसे भी संबंधित है। देखिए मैया कबही बढ़ेगी चोटी, ठीक है, ये किसकी रचना है, याद रखिए ये काव्य की जो पंक्तियां हैं ये सूरदास जी ने तैयार किया है, ठीक है। चरण कमल बंदौ हरिराई, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए भारतेंदु जी का था। और चरण कमल बंदौ हरिराई ये किसने लिखा है, याद रखिए ये सूरदास जी ने लिखा है। दीन, देखिए ये ज्यादा पूछता है, ये दोनों तो खूब परीक्षा में आते हैं, ठीक है। निस दिन बरसत नैन हमारे, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरा मन अनंत कहां सुख पावे, प्रीति कर काहू न शुभ लायो। तो दोस्तों इसमें से स्टार्टिंग के दो हैं ये बहुत ज्यादा आते हैं, बाकी ये भी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको यहां पर रखा गया है। अगर एक बार भी आप देखते चलेंगे, याद करते चलेंगे तो नो डाउट आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आगे देखिएगा, आगे देखिए यहां पर दे रहा तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी ने भी खूब रचनाएं किया है, खूब अवधी भाषा में खूब रचनाएं किया है, लेकिन कुछ रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखेगा, जैसे गीतावली, दोहावली, कवितावली, ठीक है। तो वली आ रहा है, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ठीक है। इसके अलावा विनय पत्रिका और रामचरित मानस ये किसकी रचनाएं हैं, ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, ठीक है। यहां देखिए और अन्य रचनाएं दे रहा है जैसे कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछु, याद रखिएगा नहछु होगा यहाँ पे छ रहेगा, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक और जानकी मंगल, ये रचनाएं भी किसकी है, ये रचनाएं भी तुलसीदास जी की हैं। याद रखेंगे क्या आप लोग, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में बहुत आता है। आगे भी देखिए, केशव कही न जाई का कहिए, जाके प्रिय न राम वैदेही, मंगल भवन मंगलहारी, ये हाईलाइट कर लीजिए। और पराधीन सपने हूं सुख नाही, ये दो याद रखिए दोस्तों, ये दो परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। मैं बार बार आपको जब भी पर्यायवाची पढ़ाता हूं, विलोम पढ़ाता हूं, अनेकार्थी शब्द पढ़ाता हूं, या मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, तब आपको जरूर कहता हूं दोस्तों कि इस चीज को जरूर याद रखिए। क्यों कहता हूं, क्योंकि आप शायद परीक्षा प्रश्न पत्र को उठा के न देखते हो, जितना परीक्षा प्रश्न पत्र मेरे सामने से गुजरता है, जब गुजरता है तो वो सारी चीजें मुझे दिखाई देती कि कौन सी चीजें ज्यादा बार परीक्षा में पूछी जा रही हैं। इसीलिए मैं वहां पे हाईलाइट कर देता हूं कि मेरे भाई कम से कम इतनी चीजें तो आप याद ही रखिए, याद रखेंगे तो फायदा आपका है, नुकसान थोड़े। फिर देखिए करा पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये लाइन में पूछता है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे, तुलसीदास जी की है, ठीक है। याद रखेगा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये भी उन्हीं की रचना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, ये भी किसकी रचना है, तुलसीदास जी की। बहुत फेमस लाइनें हैं सब। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ठीक है, ये किसकी रचना है, याद रखिए ये भी तुलसीदास जी की रचना है। भय बिनु होए न प्रीति, यानी भय के बिना प्रेम नहीं होता, प्रीति नहीं होती, तो याद रखिएगा ये भी उन्हीं की रचना है। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बहुत फेमस लाइन है दोस्तों, तुलसीदास जी वाली लाइन खूब परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं। कबीरदास जी की रचनाओं में खास करके बीजक का नाम आता है, और ये तीन और अलग अलग आते हैं। साखी शबद रमैनी, आपसे ही पूछता है साखी शबद रमैनी
या बीजक किसकी रचना है? तो बताइए कबीरदास जी की रचना है। इसमें कबीरदास जी के उपदेश लिखे गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ इनके भी पढ़ लीजिए, जैसे हरि मोरी पीयू मैं राम की बहुरिया, ये इन्हीं की लाइन है। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, खजूर नहीं खजूर, ठीक है, यहाँ पे र कर लीजिए, जैसे पेड़ खजूर, ये लाइन परीक्षा में पूछता है। ये भी लाइन पूछता है संतो भाई आई ज्ञान की आधी, ये भी परीक्षा में पूछता है। मोई सुन सुनी आवत हंसी माली आवत देख कर कलियन करी पुरा की पुकारी फूले 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 बिल लिए कल ही हमारी बारी आई, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि माली, यानी जब कोई माली किसी बगीचे में आता है तो माली को आते देख फूल सब आपस में बातें कर रहे हैं, कलियन करी पुकारी, जो कली हैं वो अपने में बातचीत कर रहे हैं। फूले फूल बिन लिए, जितना फूल बिन चुका है उसको तो चुग चुग कर लेकर चला जा रहा है। काल ही हमारी बारी आई, मतलब कल हमारी बारी भी आएगी, फिर हमको चुनकर लिए जाएगा। तो ये है तेरा साईं तुझ में ज्यूं पुहपन में बांस कस्तूरी के मिरग ज्यूं फिर सूंघे घास, ठीक है। ये लाइन भी सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। तेरा साईं तुझ में, मतलब जो भगवान को तू ढूंढ रहा है ना, वो भगवान तेरे अंदर है। तेरा साईं तुझ में, तेरा भगवान तेरे अंदर ही है। ज्यूं पुहपन में बांस, ठीक है, कस्तूरी के मीरग, जो जिस तरह से कस्तूरी किसी मृग के अंदर होता है लेकिन वो उसे पूरे जंगल में ढूंढता है, उसी तरह से तेरा भगवान तेरे अंदर है लेकिन उसे तू मंदिरों में जाकर ढूंढता है, अलग अलग जगहों पर जाके ढूंढता है। तो ये सब उन्हीं के लाइन, इसमें से 2 लाइन ये वाली आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में ज्यादा पूछता है। आगे देखिए मीराबाई, मीराबाई के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, ठीक है। मीराबाई, इनका विवाह एक राजा से हुआ था लेकिन गृह त्याग करके इन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है गाने बजाने लगी और याद रखिए उन्हीं के भक्ति में निपुण हो गए, चली गई, ठीक है। तो याद रखिएगा मीराबाई, इनकी रचनाएं क्या क्या है सुनिएगा। राग गोविंद है, नरसी जी का मायरा बहुत पूछता है, गीत गोविंद की टीका बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है। ये 3 रचनाएं याद रखेगा, बाकी राग सोरठ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ विशेष लाइनें इनसे संबंधित हैं, जैसे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये उन्हीं की रचना है। मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी, ये उन्हीं की रचना है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल मन रे परसी हरि के चरण पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें याद रखिए पहला, दूसरा और लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है रसखान। रसखान जी का नाम भी आपने सुना होगा। रसखान जी की प्रमुख रचनाओं में सुजान रसखान आता है, प्रेम वाटिका आती है और दान लीला आती है। ये 3 रचनाएं हैं जो परीक्षा में खूब पूछा जाता है। बाकी इनसे संबंधित कुछ विशेष लाइनें हैं जो आपसे पूछ दिया जाता है, जैसे या लकुटी और कमरिया पर राज त्योपुर को तज डारो, ये वाला लाइन खूब आता है, ठीक है, याद रखेगा इसको। देखियो दुरियो वह कुंज कुटीर में बढ़ियो पटोलत राधिका पायन, ठीक है। ये लाइन थोड़ा कम है, ताही अहिर को छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे, पहली वाली लाइन याद रखेगा। या लकुटी वाली परीक्षा में ये ज्यादातर बार देखा गया और के कंपैरिजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है रहीम। रहीम जी याद रखिए रसखान से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहीम है, यहां से ज्यादा आया है। रहीम दोहावली से कवितावली दोहावली, वो तो खाली दोहावली पूछता तो तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन रहीम दोहावली से पता भी चल जा रहा है कि रहीमदास जी की है। भाई रहीमदास जी की ज्यादातर रचनाएं उनके नाम पर है। रहीम रत्नावली, देखिए एक रत्नावली हमने पढ़ा था मैथिली शरण गुप्ता जी, हर्षवर्धन और आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा नाम भी जोड़ सकते हैं रहीम रत्नावली के लिए, लेकिन रहीम रत्नावली अपने आप अलग हो जाता है। बाकी रहीम सतसई है, ठीक है, एक बिहारी सतसई है, उसको बिहारी जी ने लिखा है, ये रहीम सतसई है। एक सिंगार सोरठा है, ये भी रहीम जी ने लिखा है। एक बरवे नायिका भेद है, ये भी रहीम जी ने लिखा है। और याद रखेगा रास पंचाध्यायी और सवैया, ये भी रहीम जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, अब्दुल रहीम खान खाना। थोड़ी तबीयत डाउन है, इस वजह से आज कमजोर आप देख रहे होंगे, चलिए कोई बात नहीं। अब्दुल रहीम खान खाना का नाम सुना है ना, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए फुटकल बरवे, अलग अलग रचनाएं हैं, फुटकल बरवे, फुटकल कवित, मस्त मद नाष्टक और नगर शोभा, ये सब भी उन्हीं की रचनाएं हैं। कुछ अलग से काव्य की लाइनें आपको देता है और आपसे परीक्षा में पूछता है, बताइए कौन सा सही है, ठीक है। राम न जाते हरिन संग सियन रावण हाथ, जो रहीम भावी कतऊ होता अपुन हाथ, ठीक है। देन हार कऊ और हैं देत रहत दिन नैन, ये लाइन आपको पढ़कर दोस्तों कई लोगों
को लग भी रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन याद रखिए जब परीक्षा में आएगा ना तब आप कहोगे कि सर आपने जो पढ़ाया सही पढ़ाया। लाइन दोस्तों याद रखिए, ये लाइन पहले भी मैं कॉपी पे पढ़ा चुका हूं, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, दे नहार कऊ और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे या सो नीचे नैन, ठीक है। बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग, ये लाइन परीक्षा में आया है, ठीक है। आगे देखिए, सुरतीय न रतीय नागतीय अस चाहत सब कोए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ठीक है। अब देखिए ये लाइन अगर परीक्षा में आ गया तो ज्यादातर लोग तुलसी टिक कर देंगे, जबकि तुलसी उत्तर नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहां से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, ठीक है। पद्मावत में ही राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो लड़ाई हुई थी और रानी पद्मावती जो जौहर व्रत प्रथा का पालन की थी उनके बारे में यहां पर बताया गया, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में इनकी रचना हुई थी, ठीक है। पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलम है, ठीक, कलाम है और चित्ररेखा, याद रखिएगा, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। बाकी कुछ विशेष लाइनें हैं, जैसे नयन जो देखा कमल भा, नीर मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दंसन जीवति नगहीर, बिरा आगिन जरी कुंदन होई, निर्मंतन पावे कोई कोई, ठीक है। तो यहां भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बट आप यहां वाली चीजें याद रखो, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द्विवेदी युग के जो 6 कवि थे, 6 रत्न थे, उनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं और उसके साथ हमारी ये क्लास जो है समाप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास जब मैं लेके आऊंगा तो वहां मैं आगे भी आपको बताऊंगा। मैथिली शरण गुप्त मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, राष्ट्र कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त, याद रखेगा। साकेत सबसे प्रसिद्ध रचना में कौन सी है, साकेत है, भारत भारती है, यशोधरा है, जयद्रथवध है, द्वापर है और पंचवटी है, ठीक है। ये उनकी वो रचनाएं हैं जो परीक्षा में बहुत बार 100 टाइम्स पूछी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भी इसमें देखिए, ये 3 याद रख लेंगे ना तो भी आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मिल जाएगा, साकेत, भारत भारती और यशोधरा, तीनों रचनाएं याद रखेगा, मैथिली शरण जी की है। बाकी रंग में भंग, सिद्धराज, अनध, चंद्रहास, चंद्रहास माने क्या होता है, तलवार, पर्यायवाची है, ठीक है। तिलोत्मा, त्रिपथगा, कुड़ाल गीत, ठीक है। नहुस हो गया, अंजिल और अर्ध, पृथ्वी पुत्र, जय भारत, विष्णु प्रिया, ठीक है, ये सब भी उन्हीं की रचना है। कुछ अलग से लाइन है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ठीक है। तो ये उनकी लाइन है, ये नई नई देखिए लाइनें हैं। इसके पहले की जो लाइनें थी वो तो आप याद कर लेते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाती हैं, ये लाइनें जल्दी आपको सुनने को नहीं मिलती हैं, बट आप याद रखो, ठीक है। अरुण या मधुमय देश हमारा, ठीक है, ये रचना भी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिऔध भी कहा जाता है, इनकी टाइटल है हरिऔध, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। करा वैदेही वनवास, सबसे इंपॉर्टेंट रचना है वैदेही वनवास, ठीक है। रस कलश, याद रखिएगा, प्रिय प्रवास, परिजात, अधिकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास और ठेठ हिंदी का ठाठ, ये 3 रचनाएं वो हैं जो बहुत ज्यादा आती हैं परीक्षा में। बाकी अन्य में देखिए, जैसे चोखे चौपदे, रुक्मणी परिणय, प्रद्युम्न विजय, चुभते चौपदे और रसिक रहस्य, ये सभी रचना किसकी है, हरिऔध सिंह उपाध्याय जी के। देखिए ये सारी चीजें आपको तभी याद होंगी जब एक वीडियो को आप 2 से 3, 4, 5 बार देखो, तब जाकर के आपको रचनाएं याद होंगी, क्योंकि अलग अलग किताबों के नाम है, अलग अलग काव्य के नाम है, तो इनको याद रखना इतना भी आसान नहीं होता है, ठीक है। प्रेमांब, प्रेमांब वारिद हो गया, प्रेमांबु प्रभाव होगा। अब देखिए यहाँ प्रेमांब के नाम से बहुत है, जैसे प्रेम के नाम से आपने देखा कहां पर था, भारतेंदु हरिश्चंद्र में था, उसी तरह से प्रेमांब के नाम से देखेगा, यहाँ पर देखिए प्रेमांब है, प्रेमांबु है, प्रेमांबु है, प्रेम प्रपंच है, याद रखेगा, ये इनकी अलग अलग रचनाओं के नाम है। बाकी प्यारे जीवे जगहित करे, गे आवे न आवे, ठीक है, ये भी उनकी रचना की लाइनें हैं। आगे देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा। अद्भुत अलाप, सबसे फेमस रचना इनकी देखिए यहां पर है, अद्भुत अलाप है। कालिदास की निरंकुशता परीक्षा में आता है, कालिदास और उनकी कविता, ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं इतिहासकार, हिंदी नवरत्न, नाट्य शास्त्र, ठीक है। अन्य रचनाओं में विनीता विलास, पुनरावृत्ति, लेखांजलि और चरित्र चित्रण, ये भी हैं, ठीक है। बाकी अन्य में देखिए नैषध चरिचर्चा, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर और विचार विमर्श, ये जो लास्ट के 6 में पढ़ा रहा हूं आपको ना, जैसे आपके मैथिली शरण जी हो गए, जैसे आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हो गए, जैसे आपके महावीर प्रसाद जी हो गए,
अभी आगे भी 3 लोगों के बताऊंगा, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में यहां से आजकल प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, देख लीजिए सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रेणुका है, हुंकार है, रश्मि रधि है और इतिहास के आंसू, बहुत फेमस रचनाएं हैं, ठीक है। बाकी अन्य भी है, जैसे प्रगभंग हो गया, रसवंती हो गया, परशुराम की प्रतीक्षा हो गया, नील कुसुम हो गया, कोयला और कवित्व हो गया, मृत्यु विलक हो गया, हरे की हरिराम हो गया, राम धेनी हो गया, ठीक है, सामधेनी हो गया, इत्यलम हो गया, चक्रवाल हो गया, द्वंद्व गीत हो गया, ये सब उनकी अलग अलग रचनाएं। दोस्तों अगर आपको चाहिए कि सर ये जो चीज आपने लिखा है ये हमको लिखा हुआ मिल जाए, तो दोस्तों हिंदी के नोट्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप जाके ले सकते हैं। study91.co.in वेबसाइट है, ये सब कुछ वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाली बैठकर आप पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। दिनकर की सूक्तियां भी हैं कुछ, देखे दिनकर के गीत, ये अलग अलग रचनाओं का नाम है, ठीक है। धर्म का दीपक, दया का दीपक कब जलेगा विश्व भर में भगवान, ठीक है, ये उनकी लाइनें हैं। आगे देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर वैसे किसका नाम था बताइए, रत्नाकर, ठीक है, रत्नाकर पर्वत को कहा जाता था, है कि नहीं, तो याद रखिएगा रत्नाकर इनका टाइटल है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। गंगावतरण याद रखिए, ठीक है, उद्धव शतक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, विष्णु लहरी और हिंडोला, ये उनकी रचनाओं के नाम है। अन्य में याद रखिए कलकासी, समालोचनादर्श है, प्रकीर्ण गद्यावली है, हम्मीर मठ है, दीप प्रकाश है, कवि कुल का कंठाभरण है, ठीक है। तो ये कुछ खास रचनाएं थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। देखिए ये हिंदी के बहुत ही टिपिकल चैप्टर है, हर चीजों के लिए आप फार्मूला नहीं बना सकते हो, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो समय के साथ आपको याद होती है, जैसे साखी शब्द रमैनी, ठीक है, आपने बचपन से इतने बार पढ़ा कि मुझे नहीं लगता कि वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है। साखी शब्द रमैनी में कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, तुरंत याद होता है कि कबीरदास जी की है, ठीक है। बाकी जैसे अभी सिंपल सा आ जाता है, रामचरितमानस आ गया, ठीक है, या फिर इस तरह की चीजें हो गई, या फिर सूर शरावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया, तो यहां पे आप बता ले जाते हो, ठीक है, कि भाई ये सूरदास की रचना है, कुछ तुलसीदास जी ने लिखा है, तो वहां आप कर ले जाते हो। लेकिन इसी तरह से जो नए नए कवि हैं, खास करके द्विवेदी युग हो गया, छायावादी हो गया, प्रगतिवादी युग हो गया, तो यहां पर चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब आपको समझा दूंगा मैं अच्छे तरीके से, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आजकल आप सभी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, नहीं पता मुझे क्या नाराजगी आपकी, लेकिन याद रखिए आपकी नाराजगी हमारे लिए बहुत घातक साबित हो जाती है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हाँ थोड़ा थोड़ा नाराज आप कभी कभी कर देते हो, बट मैं अगर अच्छा आपके लिए काम कर रहा हूं तो बस इतना निवेदन है, आप हमारा सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कर पाए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।